अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे बादाम रबड़ी दूध की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि जब हम बाहर इसको पीने जाते हैं तो बहुत ही महंगा मिलता है। 250-300 की एक बोतल इसकी मिलती है। तो आप इसको घर पे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। ये बहुत लजीज बनता है और बहुत ही कम बजट में आप बहुत ही मज़ेदार रबड़ी दूध अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे 1.5 किलो मेरे पास दूध है और उसी हिसाब से 1.5 कप मैंने इसमें चीनी शामिल की है। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनेगा। अगर आप हल्का मीठा पसंद करते हैं तो फिर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी शामिल करनी है। हल्की आंच पे चीनी को हम कैरमलाइज होने देंगे। यहाँ पे देखिए हल्का सा सुनहरा कलर इसमें आना शुरू हो गया है। 4 से 5 छोटी इलायची जिनके मुँह खोल के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। रेसिपी अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ में घंटे के निशान को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है और इसके बदले मैं आपको दूँगी बहुत ही आसान और मज़ेदार डेली की रेसिपी। यहाँ पे चीनी को आपने कैरमलाइज कर लेना है। गोल्डन सुनहरा कलर आने के बाद आपने इसमें दूध शामिल करना है। आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही हम इसमें दूध शामिल करते हैं तो ये जो है ना बिल्कुल शीरा सख्त हो जाता है। जैसे जैसे दूध पकेगा तो चीनी इसमें घुल जाएगी। इस बात का बस आपने ख्याल रखना है। चीनी को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। अगर तेज़ आंच पे पकाते हैं चीनी जल जाती है तो फिर टेस्ट बहुत बुरा आता है। आधे घंटे के लिए हम दूध को हल्की आंच पे पकने देंगे। यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के हमने तुख मलंगा ले लिया। तसीर में भी ठंडा होता है और पीने में भी बहुत मज़े का लगता है। थोड़ी देर पहले आपने इसको भिगो के रख देना है ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम लेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है ना वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। आधी प्याली दूध लेंगे और 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह घोल लेंगे। इससे क्या होता है, ये जो दूध होता है ना वो गाढ़ा हो जाता है। हम जब बाहर बोतलें पीने के लिए जाते हैं इसी तरह चीनी को कैरमलाइज करते हैं, उसमें ये कस्टर्ड पाउडर या इसमें जो है ना कॉर्नफ्लावर शामिल करके इसको गाढ़ा किया जाता है। टेक्निक होती है इसकी बनाने की, लेकिन हम जब पीने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं वाह कितना इन लोगों ने दूध को बॉयल किया है, कितना पकाया है, लेकिन ये इसी तरह तैयार किया जाता है। अभी यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे 25 से 30 अदद बादाम, जितने भी आपको पसंद हो, जितने भी आपके पास हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे दूध को पकने में आधा घंटा हो गया। देखिए इसमें जो मलाई आ रही है ना आपने वो उतार के इसमें शामिल कर देनी है। अच्छी तरह इसको पकने दें। उसके बाद ये जो हमने कस्टर्ड वाला घोल तैयार किया था थोड़ा थोड़ा करके हम इस दूध में शामिल करेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो खोया या जो ब्रेड होती है 2 स्लाइस या 3 स्लाइस आप जो है ना पीस के वो भी शामिल कर सकते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए। तो यहाँ पे ये घोल थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आपको लगे ये कम है तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से 1 चम्मच और भी शामिल कर सकते हैं, जितना आपको गाढ़ा रखना हो उस हिसाब से। अभी यहाँ पे कटे हुए बादाम भी हम इसमें शामिल करेंगे। गोल आपने काटने हैं, लंबाई में आपने काट के नहीं शामिल करने। पकने देंगे, इसको हम गाढ़ा करेंगे। गाढ़ा करने के बाद आपने जो है ना इतना गाढ़ा कर 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह ठंडा हो जाए। उसके बाद आपने ये जो हमने भिगो के रखा था तुख मलंगा ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो फलूदे में सवैयाँ डाली जाती हैं ना वो भी आप इसमें डाल के इसको पी सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती हैं। यहाँ पे तुख मलंगा मिक्स करेंगे और इसमें बहुत सारी हम बर्फ़ शामिल करेंगे। आप इसका कलर चेक करें। आखिरी जब हम इसको गिलासों में डालेंगे ना ये तब भी आप देखिएगा इतना ही गाढ़ा होगा, पतला नहीं आपने बहुत ज़्यादा इसको बनाना है। इसी तरह आपने गाढ़ा करना है। ठंडा फ्रिज में कर लीजिएगा। फिर आपने जब सर्व करना उस टाइम आपने इसमें बर्फ़ डालनी है और आप इसको सर्विंग के लिए निकाल लें। जब आप इस तरह का रबड़ी दूध आप घर वालों को बना के पेश करेंगे तो यकीन करें पीने वालों के दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। जब बाहर से आते हैं आपके बच्चे या मर्द हजरात काम करके, उनको ये ठंडा ठंडा जब आप दूध पिलाएंगे ना तो आपको दाद देंगे, दुआएं देंगे। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। देखिए कलर चेक करें। उम्मीद है आज की ये सिंपल सादी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।